हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज में आज हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 कर चुके हैं और उसमें जो उसके पहले जो 19 एग्जाम्पल्स थे वो भी हम कर चुके हैं एग्जाम्पलर से। और ये एग्जाम्पलर एक तो 11th के लिए तो है ही उपयोगी और उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जो तैयारी कर रहे हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड या कोई भी रीजनल आरएमओ एनएमआई एनएमओ कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो है काफी उनके लिए भी फायदेमंद है। अब हमें करना है आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करना है। टोटल 64 क्वेश्चन है। तो अब एक चीज हमें ध्यान देना है, यहाँ हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम बुक आपके साथ होगी तभी आप कर पाओगे, क्योंकि हम तो क्वेश्चन लिख के फिर हम उसको दिखा नहीं रहे हैं। मीन्स क्या हुआ, यही बुक से कर रहे हैं। एक बार बुक हम दिखाते हैं आपको। ये एग्जाम्पलर बुक है और हम जो क्वेश्चंस करेंगे अगर ये आ रहा है फोटो में तो ठीक है, अदरवाइज आपको बुक लेनी पड़ेगी। इसमें हम कर रहे हैं एग्जाम्पलर्स की परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आगे क्वेश्चन जितने हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद में फिर से क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। इस तरीके से टोटल 64 क्वेश्चन हैं। तो जितने हो सकते हैं वो हम करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, बुक आपके पास होनी चाहिए डाउनलोड करके, क्योंकि विदाउट बुक्स आप समझ नहीं पाओगे। और मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन बीच में बोलने की। अगर आप समझ जाते तो अच्छी बात है, अदरवाइज बुक अपने पास रखो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। 2 वीडियो हमारा आया था क्योंकि उसमें 19 एग्जाम्पलर भी थे, एग्जाम्पल्स भी थे, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पलर के, लेकिन वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए हमने सोचा उसको करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। In an examination, a student has to answer 4 questions out of 5 questions. Means 4 questions out of 5 questions. 4 questions करने हैं। टोटल हमारे पास 5 questions हैं out of 5 questions. Questions 1 and 2 are compulsory. जिसमें से question 1 and 2 are compulsory. 2 question compulsory हैं। Determine the number of ways in which the student can make the choice. आपको पता करना है कितनी चॉइसेस हो सकती हैं। तो देयर आर 5 क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चन पेपर। अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर कंपल्सरी। मींस 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो उसको करने ही करने हैं। मींस क्या है, ये तो करने ही करने हैं। फिर उसके पास चॉइस क्या रह गया, सिर्फ उसको क्या करना है, अब 2 क्वेश्चन और लेने हैं। 2 क्वेश्चन लेने हैं और 5 क्वेश्चन में से अगर 2 कंपल्सरी हो गए तो 3 क्वेश्चन और बचे। मींस आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन अगर निकल गए तो बाकी कितना 3 क्वेश्चन और बचा, टोटल 5 है। अटेम्प्ट है उसको 4 करना है तो 2 में से तो 2 लेना ही लेना है और दूसरी चॉइस है 3 में से उसको लेना पड़ेगा 2 क्वेश्चन। तो चॉइस केवल 3 क्वेश्चन में से ही है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, नंबर ऑफ चॉइसेस उसका हो गया 2C2। इसमें तो 2 लेना ही लेना, इसका वैल्यू 1 आएगा। 3C2 मीन्स हो गया 3C2 4 क्वेश्चन में से, तो कितना आंसर, केवल 3 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में और कोई इसमें कंडीशंस नहीं दिया गया है। क्वेश्चन से ही इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज टू चूज आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर कंपल्सरी, मींस ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट कैन मेक द चॉइस। ठीक है, यही, इसके अलावा कोई चांस नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, अ कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल हैज 44 डायगोनल्स। एक कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल है जिसमें देयर आर 44 डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल। फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स मींस कोई भी अगर पॉलीगन है तो हम इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हैं। मान लो आपका कोई क्वाड्रिलेटरल का ले लेते हैं तो यहां देखो किस तरीके से मिल सकता है, इनको साइड बोलते हैं। ये आपका इस तरीके से होगा, उसको डायगोनल्स कहा जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का रूल क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन कॉन्वेक्स, कॉनकेव कोई भी कॉन्वेक्स ही रहेगा, ये होता है n
कितने यहाँ पर जितने NC2, लेकिन उसमें से कितना, ये जैसे यहाँ पर है 4 वाले में क्या आएगा, 2 डायगोनल सिर्फ होंगे और बाकी जितने साइड से वो माइनस हो जाएंगे, मीन्स NC2 माइनस n, ये रूल होता है। तो यहाँ क्या है, NC2 माइनस n की जगह क्या दे रखा है, 44 दे रखा है। तो क्वेश्चन इज कि NC2 मीन्स ये 44 दे रखा है, तो 44 इक्वल टू NC2, दो दो मिलके बनाते हैं, माइनस में n, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 तक लेना है, माइनस में n, ये वैल्यू 44 के इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 88 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, और माइनस n माइनस 3n हो जाएगा क्योंकि 2n इधर चला गया। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 11 और n प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ n का वैल्यू माइनस 8 हो नहीं सकता, इट इज नॉट इक्वल टू माइनस n, नंबर है, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 11 ऐसे मिलेंगे। और इसमें पॉलीगन में 11 साइड वाले पॉलीगन की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इट्स साइड 11 है। यहाँ 11C2 माइनस 11 करके ये आ जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है 18 माइस। अब जितने क्वेश्चंस हैं ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्जांपल में दिए हैं। कहा गया 18 mice are placed in 2 experimental groups and 18 mice are placed in 2 experimental groups and 1 control group। मींस क्या है, 18 माइस हैं, इनको कितने ग्रुप में बांटा गया है, एक तो इनका कंट्रोल ग्रुप रहेगा, एक कंट्रोल ग्रुप है और 2 और ग्रुप हैं, मींस कितने हो गए, इन 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड 1 कंट्रोल ग्रुप। ये कंट्रोल ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप 1 2 3 ग्रुप बन गए हैं, क्योंकि एक का नाम कंट्रोल ग्रुप है, बाकी 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं। विद ऑल ग्रुप्स इक्वली लार्ज, सभी बराबर हैं, इसका मतलब 18 के 3 पार्ट बराबर हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, तीनों टुकड़े बराबर होंगे, तो 6 माइस, 6 माइस यहाँ, 6 माइस यहाँ, 6 माइस इस तरीके से बांट दिया गया। अब क्या है यहाँ पर, इन हाउ मेनी वेज कैन द माइस बी प्लेस इनटू 3 ग्रुप्स। तो कहा गया इन 3 ग्रुप में माइस को कैसे प्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ ग्रुप बनाना, ये ध्यान रखना है, ग्रुप बनाना, इसका मतलब क्या होगा, केवल 3 ही ग्रुप बनाने हैं। यहाँ 6 माइस रहेंगे, दूसरा 6 माइस रहेगा और यहाँ पर है 6, तो टोटल कितना है, 18 फैक्टोरियल, टोटल यहाँ 18 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 6, ये 6 फैक्टोरियल से अरेंज किए जा सकते हैं क्योंकि इनका आपस इंटरनल अरेंजमेंट। इसी तरीके से यहाँ 6, तो टोटल हो जाएगा 18 फैक्टोरियल 6 6 6 और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से इनके नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि 18 को 3 पार्ट में बांटा गया है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में करना है, तो ग्रुप का हम अलग से भी बताएंगे, वैसे यहाँ परमुटेशन से ही हो जाता है, ड्राइव यहीं से है। तो 18 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो इसी में छोड़ देते हैं, मींस जरूरी नहीं कि नंबर नेचुरल नंबर में ही लिखा जाए, तो आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हो बड़े क्वेश्चन अगर हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है, अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट मार्बल्स, अ बैग कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 22, a bag contains 6 white marbles and 5 red marbles, 6 white marbles, 5 red marbles and 5 red marbles. Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag if पहली कंडीशन है they can be of any color, second 2 must be white and 2 red and they must all be the same color। 3 कंडीशंस है, मींस है क्या हमारे पास, टोटल यहाँ पर 11 मार्बल्स हैं, 11 मार्बल्स में कंडीशन क्या है, 6 व्हाइट मार्बल्स एंड 5 रेड मार्बल्स हैं। The question is 6 white marbles and 5 red marbles, there are 11 marbles in which 4 marbles are taken। अब कुछ कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि सबसे फर्स्ट कंडीशन ए में कहा गया है दे कैन बी ऑफ एनी कलर। अब दे कैन बी ऑफ एनी कलर मीन्स क्या हो जाएगा, 11 में से हम 4 ले लेंगे क्योंकि कोई भी कलर के हो सकता है, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8
डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल में 24 होता है, तो 8 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 आ जाएगा। इसी तरीके से बी वाला पार्ट कहा गया है, बी में कहा गया है, बी पार्ट है 2 मस्ट बी व्हाइट एंड 2 रेड। 2 मस्ट बी व्हाइट मीन्स 6 में से 2 लेना है और 5 में से भी 2 लेना है। 2 मस्ट बी व्हाइट एंड 2 मस्ट बी रेड मीन्स 4 मार्बल्स इस तरीके से ले जाएंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, 6c2 में 6 इंटू 5 अपान में 2 और 5c2 में 5 इंटू 4 अपान में 2, सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहां हो गया 15 और यहां हो गया 10, तो 150 आ जाएगा। इसी तरीके से सी पार्ट कहा गया है, सी पार्ट में कहा गया दे मस्ट ऑल बी ऑफ द सेम कलर, वो एक ही कलर के होने चाहिए, मीन्स आइदर व्हाइट होने चाहिए और रेड होने चाहिए। मीन्स इस बार क्या कहा गया, आइदर व्हाइट और रेड। तो यहां क्या आ जाएगा, आइदर व्हाइट मीन्स 6 में से आप 4 ले लो, और मीन्स प्लस होता है, या फिर 5 में से 4 ले लो, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो 6c4 मीन्स 6c2 एंड 5c4 मीन्स 5c1। तो 6c2 वो पता कर चुके 15 होता है, 6 इंटू 5/2 ये 15 होता है, और 5c1 5 तो 20। तो यहाँ इस तरीके से केसेस बन गए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, 23 कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स, हाउ मेनी ऑफ देम विल। आगे कंडीशन दे रखी है, मींस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं दिया गया है, इसके साथ में कुछ ना कुछ कंडीशन डाल रखी है। तो यहां हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन छोटे हैं बट जो है अंडरस्टैंडिंग से ही हो पाएंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत होती है। तो मेन पर जो बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है कि उनको कभी एक्सपीरियंस कम होता है, तो इसलिए कुछ नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा उनको करने पड़ते हैं। ये हमारी कोशिश है कि हम क्वेश्चंस यहाँ कोशिश करें कि 200 to 300 क्वेश्चन हम इसके करा दें, मिनिमम इतने करा दें। बाकी तो हम जो इंजीनियरिंग सीरीज होगी उसमें हम तो कराएंगे, और इसको आईएमओ के सीरीज में भी इसको हम लेंगे, जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करेंगे ये सब सीरीज देने की। क्वेश्चन नंबर 23 में है इन हाउ मेनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स, मींस देयर आर 16 प्लेयर्स, we have to choose cricket 11 means 11 players, we have to take how many of them will, फर्स्ट पार्ट कहा गया है दोनों कंडीशंस को, इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स एंड एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, दोनों बातों को लेना है। हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, दो अलग पार्ट हैं। इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मींस अगर 2 इसमें से प्लेयर हम इंक्लूड करें, मींस 2 प्लेयर तो हमारे पास है ही है, 2 को तो हम 2 प्लेयर मींस P1 P2 इनको तो लेना ही लेना है। फिर हमारे पास चॉइस कितनी बची, 16 में से 2 अगर हम ले ही लेंगे तो कितना बचा, 14 आया। तो 14 में से हम 9 ही लेना है, तो 14 से 9 आएगा। दूसरा केस कहा गया है, सेकंड पार्ट कहा गया है कि एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेना ही नहीं है। तो जब 2 प्लेयर्स हमें लेना ही नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा, 2 प्लेयर्स को हम हटा देंगे, मींस क्या आ जाएगा 14 C11 लेना है, फिर 14 में से ही C11 लेना है, 2 प्लेयर हम यहां से माइनस कर देंगे। तो ये कहा गया है, 2 पार्ट क्वेश्चन के हैं या एक ही पार्ट से कहा गया ये नहीं कंफर्म है। तो यहां पर हाउ मेनी देम विल नंबर फर्स्ट और सेकंड करके हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर दोनों बातों को मानना पड़ेगा तो यहां और कम हो जाएंगे फिर, क्योंकि 2 को लेना है 2 को छोड़ना, फिर 4 कम हो जाएगा, 12 में से लेना नहीं, यही होगा फिर, दोनों अलग अलग पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है A sports team of 11 students is to be constituted, यहाँ फिर से a sports team of 11 students is to be constituted, choosing at least 5 from class 11, इस बार 11 प्लेयर लेने हैं, लेकिन क्लास 11th क्लास 12th इन दोनों से मिला के लेने हैं। और क्या कंडीशन है कि एट लीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11, एट लीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11 से कम 5 स्टूडेंट होने चाहिए, एंड एट लीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 12 एंड एट लीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 12। मीन्स आपको क्रिकेट 11 तो लेना है, बट द कंडीशन इज कि एटलीस्ट 5 प्लेयर्स मस्ट बी फ्रॉम 11 एंड 5 प्लेयर मस्ट बी फ्रॉम 12। मीन्स आपको 6 5 और 5 6 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ईच दीज क्लासेस, 20 इसमें है, 20 यहाँ है, 20 स्टूडेंट्स यहाँ है, मीन बोथ क्लासेस में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी कंस्टिट्यूटेड, देन हाउ मेनी वेज
टीम बी कंस्टिट्यूटेड मीन्स कितना 11 प्लेयर आपको पूरा करना है। तो यहाँ क्या कर ले, इसमें 20 में से 5 लिया आपने, तो यहां से 20 से 6 लेना पड़ेगा। दूसरा आपके पास क्या आएगा कि 20C में से यहां 6 ले लिया, तो दूसरी तरफ 20C 5 लेना पड़ेगा। तो R मीन्स प्लस होता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। मीन्स क्या आ जाएगा 20C 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 ऐसे रखो, 20C 5 इंटू 20C 6, लंबा कैलकुलेशन है, इसी को ट्वाइस कर देना है, मीन्स इंटू 2 कर देना है। जो आया सिंप्लीफाई करके वो वैल्यू हो गया। आप करना चाहो तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। यहां इसके बाद में 20 से 6 करोगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, बड़ा वैल्यू ज्यादा आएगा, इंटू 16 कितने तक है 3 और 2 5 1 6 तक है, इंटू 15 तक रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर इस बार 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो कॉमन नंबर लिखने, कॉमन नहीं मल्टीप्लाई है तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, तो यही फॉर्म रख देना, इंटू 2 भी है साथ में, तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन है। 25, तो ये फॉर्म ही सही है आंसर का। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। इसमें से 5 मेंबर्स हमें लेना है, 5 मेंबर्स हमें लेने हैं। कंडीशंस क्या है, इफ नो गर्ल्स, 5 मेंबर्स में एक भी गर्ल ना हो, तो 4 से 0 यहां से, फिर हमें 7 से 5 लेना पड़ेगा, और मीन्स प्लस होता है, या फिर 4, एक तो ये कंडीशंस कहा गया है नो गर्ल्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट सिर्फ इतना कहा गया है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है एटलीस्ट 1 बॉय। सेकेंड पार्ट में कहा गया एटलीस्ट 1 बॉय मीन्स 7C 1, तो हमें कहा यहाँ 4C 4 लेना पड़ेगा, या फिर क्या हो सकता है एटलीस्ट कहा गया है 7C 2, 2 बॉयज ले लें तो 4 में से फिर 3 लेना पड़ेगा, या फिर 7 में से 3 ले लें, तो 5 पूरा करना है तो हमें 4C 2 लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम 7C 4 ले लें तो हमें 4C 1 लेना पड़ेगा। तो एक एटलीस्ट आपका ये कंडीशन 415 2 3 5 415, और क्या हम कर सकते हैं एटलीस्ट 1 बॉय कहा गया है, और हो सकता है हम यहाँ पर एक 7C 5 ले लें, मीन्स यही एक ले लें, तो ये आपके कंडीशन हो जाएगा। सबको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 1 बॉय, यहाँ 2 बॉय, यहाँ 3 बॉय, यहाँ 4 बॉय, और यहाँ पर आपका कोई भी गर्ल्स नहीं है, यहाँ पर 4C 0 है, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन, तो 5 बॉयज। तो इस तरीके से कहा गया एटलीस्ट 1 बॉय का ये कंडीशन बन जाएगा। एक कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये भी साथ में है। एटलीस्ट 1 बॉय पूरा हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है, हैंड रिटन है, तो इसमें क्वेश्चन में है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो एटलीस्ट 1 बॉय, ये 1 बॉय वाला हुआ, और 1 गर्ल भी होनी चाहिए, तो यहाँ 1 बॉय में फिर चारों गर्ल्स लेनी पड़ेगी, तो या फिर हम क्या करें इसमें 2 बॉयज ले लें, तो हमें 4C 3 लेना पड़ेगा, प्लस में अगर हम 3 बॉयज ले लें तो 4C 2 लेना पड़ेगा। इसी तरीके से यहीं तक रहेगा 7C 4 और 4C 1, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, वो वाले कंडीशन में इसको छोड़ देना है। तो ये आपको सबको ऐड कर लेना है, या फिर जो कुछ आया 7C 1 7 आ गया इंटू 1, प्लस 7C 2 होता है 7 इंटू 6 बाई 2 में 21, 4C 3 4 होता है, 7C 3 आपका आ जाएगा 7 इंटू 5 35 आ जाएगा, 4C 2 आ जाएगा 4 इंटू 3 6 आ जाएगा, प्लस में 7C 4 7C 3 होता है 35, 4C 1 4 होता है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, 7 प्लस में 84 प्लस में 35 इंटू 6 210 हो जाएगा, प्लस में 35 इंटू 4 140 हो जाएगा, जितना जोड़ने पर आ जाए ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट इसका कहा गया है, इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड में कहा गया है हमारे पास जो लिखा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स हो, तो 4 में से लेना है, तो 4C 3, फिर हमें इंटू 7C 2 लेना पड़ेगा, या फिर क्या हो सकता है 4C 4 अगर ले लें तो 7C 1 लेना पड़ेगा, तो इन दोनों को भी जोड़ लेना है इसी तरीके से। तो थर्ड पार्ट ये हो जाएगा 4C 3
सिंप्लीफाई करके हम कर लेंगे। 4c3 आपका 4 हो गया, 7c2 जैसे उधर किया है। तो इस तरीके से ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तीन कंडीशन थी 25 की। क्वेश्चन नंबर 26, अब 26 क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है इफ NC12 इज इक्वल टू NC8, इफ NC12 इज इक्वल टू NC8 देन n इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि NC12 इक्वल टू NC8 मींस n इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस 8 मींस 20, क्योंकि ये तो ये बराबर हो। रिजल्ट हमें पता है NCR इक्वल टू NCS, अगर दिया हुआ है तो R प्लस S इक्वल टू N होता है या फिर R इक्वल टू S होता है। तो R S है नहीं, यहाँ टॉयलेट है नहीं, तो N का वैल्यू 20 आ गया। 27 देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 में है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स इज, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो कॉइन को 6 टाइम्स से टॉस करेंगे तो एक में कितना होता है 2, ऐसे दूसरे में 2, इसी तरीके से 6 टाइम्स में कहा गया तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ कितनी आ जाएगी 6 टाइम्स। तो ये नंबर ऑफ चॉइसेस या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएंगी, हम प्रोबेबिलिटी में बहुत बार करते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पावर 6, 2 पावर 6 कितना होता है 64 होता है। तो ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 28 में है द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the digits 2, 3, 4, 7 and using each digit only once is 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 7 means there are 4 digits and we have to make the number कितने, the number of different 4 digit number, 4 digit numbers बनाना भी है, ये भी कई बार हो चुका है। तो 4 digit numbers आपको बनाना भी है। यहाँ पर 0 कोई डिजिट है ही नहीं है और कहा गया है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड मीन्स एक डिजिट एक ही बार इस्तेमाल करने हैं। तो कितना आ जाएगा 4p4। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितने आ जाएंगे या नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ अरेंजमेंट है स्पेशली, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 4p4, 4p4 मीन्स 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो ये 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स formed with the help of 3, 4, 5 and 6 means 3, 4, 5, 6 से जितने नंबर बनेंगे उन सब में जो यूनिट आएगा, यूनिट प्लेस पर होगा, उनका सम क्या होगा। मीन्स आपको पता करना है कि we make the numbers by using digits 2, 3, 4, 5 and 6 then the sum of the numbers placed at unit place। तो यूनिट प्लेस पर भी नंबर वही घूम घूम के रहेंगे। तो यहां हम देखते हैं एक एक करके, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 द सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर्स 3, 4, 5 एंड 6 इसी 4 डिजिट है, इनसे जितने नंबर बनेंगे उसमें जो यूनिट प्लेस पर आएगा उन नंबर का सम क्या होगा। तो ये देखा जाए तो सब बराबरी नंबर होते हैं। मीन यूनिट प्लेस पर आप अगर 6 रख रहे हो तो 6 अगर यूनिट प्लेस पर रखा गया तो ऐसे कितने नंबर होंगे, इन 3 को अरेंज करना होगा, इन 3 को अरेंज करना है आपको। तो ये 3 को अरेंज करने क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब यूनिट प्लेस 6 वाले कितने नंबर होंगे 6। इसी तरीके से आप यूनिट प्लेस पर अगर आप 5 रख रहे हो तो 5 रखते हुए भी 6 ही आएंगे। यहां भी 3 फैक्टोरियल तीनों डिफरेंट है तो यहां भी 6 आएगा। इसी तरीके से देखें आपका 4 रखने पर तो 4 भी कितनी बार आएगा 3 फैक्टोरियल टाइम्स, ये भी 6 टाइम्स आएगा। यहां इसी तरीके से देखें 3 रख के तो 3 रख के भी यहाँ बाकी नंबर्स क्या आएंगे 3 फैक्टोरियल टाइम्स ही आएंगे। तो यहां भी क्या आ जाएगा 6। तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा 6 टाइम्स, 5 आएगा 6 टाइम्स और 4 आएगा 6 टाइम्स, 3 आएगा 6 टाइम्स। तो इसका मतलब टोटल इनका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड एट यूनिट प्लेस, इन सबका सम देखोगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा 6 टाइम्स, 6 हम कर देंगे 6 प्लस 5 सब 6 टाइम्स ही है 4 प्लस 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 4, 5, 6 को
6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको ऐड करके, तो यहाँ हो जाएगा 6, और ये कितना आ गया 6 5 11 और 4 15, तो 18 आ गया। तो 18 इंटू 6, तो 18 इंटू 6 108 आ जाएगा। ऐसे कोई भी प्लेस का सबका सम यही आना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बस पोजीशन उसका बदल जाएगा, इसलिए आपका कैरी वेरी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड by 2 vowels and 3 consonants taken from 4 vowels and 5 consonant is equal to, means total number of words formed by 2 vowels and 3 consonant, means आपके पास कितनी फैसिलिटीज है, 2 तो vowels हैं और 3 consonant हैं, ये है आपके पास। इनमें से क्या लेकर बनाना है, नहीं, टेकन फ्रॉम 4 vowels है, आपके पास 4 vowels हैं और यहां पर 5 consonants हैं, और इसमें से लेना कितना है, आपको 2 वॉवेल्स चूज करना है, 2 आपकी रिक्वायरमेंट है और 3 यहां से है। वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स का मतलब फिर से अरेंज भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड बाय 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स टेकन फ्रॉम 4 वॉवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू। तो यहां देखो 4 से आप 2 लोगे तो कितने चांस हो जाएगा, 4C2। इसी तरीके से 5C3। तो ये तो हम ले लिया हमने, ये हमारे पास कलेक्ट हुआ। अब हमारे पास क्या है, इनको अरेंज भी बताया करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा गया है हमें सीसी स्पेलिंग से, आपको बहुत सारे वर्ड भी बनेंगे। तो 2 और 3 कितने, 5 हैं, तो 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4C2 मीन्स 4 इंटू 3 बाई 2 6 आ गया। 5C3 मीन्स 5C2 मीन्स 5 इंटू 4 10 आ गया। और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 72 के बाद 2 0, तो 7200 चांस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है अ 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 1 2 3 4 एंड 5 मींस टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल 6 डिजिट हैं, और इनसे नंबर कितने बनाने हैं, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अब 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 is to be formed using the numbers 0 1 2 3 4 and 5 without repetition भी है। the total number of ways this can be done is, means how many possibilities are there when the number is divided, जो नंबर इससे बनेगा the number is divisible by 3 and only 5 digits are used, means यहाँ 6 digit है, तो 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिनका सम 3 से डिवाइड हो। तो 3 से देखो डिवाइड होने वाले अगर इन सबको जोड़े तो क्या आ जाएगा, 1, अब आपको 4 डिजिट लेना है, 4 डिजिट में क्या सबको जोड़े तो क्या रहा, 1 2 3 3 6 4 10 15 आ रहा है। इनका सम अगर देखें 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 15 मींस 3 से डिविजिबल अगर सबको लेके, लेकिन सबको नहीं 4 डिजिट लेना है, तो आप 15 में से अगर 5 माइनस करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, 3 का टेबल वाला ही हो सकता है। तो या तो 3 इसमें से हटा दें या 0 हटा दें। तो यहाँ 2 ही तरीके से हो सकता है कि आइदर रिमूविंग 0, आइदर रिमूव, क्योंकि एक नंबर ज्यादा दे रखा है, आइदर रिमूव 0 और 3, ये 2 है। तो यहां पहला केस क्या बन जाएगा, अगर हम 0 को हटा के देख रहे हैं तो नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5, तो इनसे कितने बन जाएंगे, सबके सब डिस्टिंक्ट नंबर हैं, कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, ये तो 5 फैक्टोरियल हो गया। दूसरा केस क्या आ जाएगा, सेकंड केस क्या है, 3 हटा दें, मीन 0 1 2 4 5 से हम बनाए, तो यहां क्या आ जाएगा, इसमें नंबर कितने आ जाएंगे, देखो पहले डिजिट पहले पर 4 कितनी जगह रखना है, हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो ये और डिजिट यहाँ 6 ने रखी थी, तो यहाँ क्या होगा, पहली जगह 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसके पॉसिबिलिटीज कितनी, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज ही रही, 1 2 4 5 में से कोई ना कोई रहेगा। अब क्या हो सकता है, बाकी के लिए बाकी कितनी जगह बच गई, बाकी 4 जगह बची और 4 नंबर है, मीन्स बाकी के लिए कितना हो जाएगा 4p4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आइदर ये रखें या ये रखें, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 3 से डिविजिबल वाले 5 फैक्टोरियल या फिर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, और ये 4 इंटू 24 तो 96 हो गया, 96 और 120 जोड़ लेंगे तो जितना आ जाए 200 कुछ आ जाएगा, 4 इधर गए 216 आ जाएगा, देख लेंगे जितना है 96 इंटू 20, 4 इधर आ गया 16 बच गया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है everybody in a room shakes hands with everybody else, the total number of handshakes is 66,
द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम इज, हाइट चेक के लिए क्या होगा, एक आध इंसान अगर एक से कर रहा है तो इसका मतलब अगर n नंबर्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन अगर n मान लो, नंबर ऑफ पर्सन अगर n ले लें तो हैंड चेकिंग कितने nc2 होगा, तो nc2 कितना दे रखा है 66 दे रखा है। इसी को सॉल्व कर लेना है, n(-1) अपान में 2 इक्वल टू 66 सिंप्लीफाई करोगे तो n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 132 इक्वल टू 0, इसी का फैक्टर करोगे तो n-12 और 11 में आ जाएगा, और n यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, प्लस 11 इक्वल टू 0, माइनस ज्यादा है तो माइनस ही रहेगा, तो n का वैल्यू -11 हो नहीं सकता, n इक्वल टू 12 आ गया, सिंस n इज नॉट इक्वल टू -11, तो n का वैल्यू क्या आना चाहिए 12, तो देखो 12 से आ रहा है, 12 C2 कितना आ जाएगा 12 इंटू 11 आ रहा है, तो n का वैल्यू 12 मीन्स कितने लोग होंगे वहां पर 12 पर्सन होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स 7 ऑफ व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन इज, मींस क्वेश्चन ये है कि अगर 12 पॉइंट्स हैं तो 12 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, और 12 पॉइंट से कंडीशंस ये है साथ में कि 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, तो इनको हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द चूजिंग द वर्टिसेस ऑफ 12 पॉइंट्स, तो देयर आर 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स में है क्या कंडीशन, 7 आर कोलिनियर, 7 आर कोलिनियर, ये 7 पॉइंट्स तो कोलिनियर है, इस तरीके से एक लाइन में है, और टोटल 12 पॉइंट्स हैं, तो 5 पॉइंट्स आएंगे और कहीं होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक इसका पॉइंट लोगे, 2 कहीं और लेना पड़ेगा, या 2 यहां से ले रहे हो तो एक यहां से 12 से लेना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका 12 C3 होगा, लेकिन उसमें से 7 एक लाइन में है तो -7 C3 करना पड़ेगा, मींस इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर -7 C3 कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान में 3 फैक्टोरियल 6 होता है, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 220 माइनस में 35, जितना माइनस करके आ गया 185 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहा गया है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस intersecting another set of 3 parallel lines is, means the number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines, means कोई इस तरीके से है, एक सेट है 4 parallel lines का, इस तरीके से 4 parallel lines है, और दूसरा सेट है 3 parallel lines का, तो यहां कहा गया है आपको क्या करना है, सेट ऑफ पैरेलल लाइन से क्या बनाना है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बनाना है, तो पैरेललोग्राम्स में आपको पेयर चाहिए, तो यहां से अगर हम ले लें हमारे पास कितने चाहिए, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन से पेयर नहीं है तो 4 में से 2 लेना पड़ेगा, इसी तरीके से वहां से भी 2 लेने पड़ेंगे, तो इस तरीके से नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग से लेने पड़ेंगे, तो 4C2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 अपान में 2, और 3C2 3 होता है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है द नंबर ऑफ ways in which a team of 11 players can be selected from 22 players, 22 players में से 22 players टोटल हैं, वहां से हमें कितने, यहां से हमें 11 players लेना है, इसमें से 11 players चाहिए, लेकिन कंडीशंस होगा कुछ, always including 2 of them, always including 2 of them, उसमें से 2 लेने ही लेने हैं, मींस 2 को आप नहीं हटा सकते, ये आपको लेने ही लेने हैं, इनको हम नहीं हटा सकते, तो 2 है तो लेने ही, तो हमें हमारा चॉइस क्या बची 9, और साथ में एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, और 4 उसमें से छोड़ देने हैं, तो जब 4 छोड़ देने 2 लेने हैं तो हमारे पास चॉइस कितनी 11 में 2 तो है ही, मतलब 9 प्लेयर हमें क्यों लेने हैं, और 4 उसमें से छोड़ देने हैं, तो 4 वो छोड़ दिए गए तो कितने आ गए 18 है, 18 में 2 ये अलग हो गए मतलब 16, तो अब हमारे पास जो चॉइस आ गई वो 16 में से कितने लेने की 9 लेने की आ गई, तो 16C9 और ये 2C2 तो है ही है, मीन्स क्या हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइस कितना आ जाएगा 2C2, यहां लिख देते हैं 2C2 इंटू 16C9, 16C9 आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 16C9 में 16C7 होता है, इसी को सिंप्लीफाई करके और हम कर सकते हैं, तो 16C7 जितना वैल्यू आया ये वही आपका आंसर हो गया,
क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 30 लगाना है इसको, बस चेक हो रहा नहीं, वो ये लगाना है, ये दिया हो ना क्वेश्चन नंबर, यहां पर क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया द नंबर ऑफ 5 डिजिट ऑफ टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड मींस 5 डिजिट नंबर टेलीफोन का आपको बनाना है, कोई 5 डिजिट नंबर टेलीफोन का आपको बनाना है। इस तरीके से 1 2 3 4 यह 5 डिजिट नंबर बनाना है। और 5 डिजिट नंबर्स में जरूरत नहीं, चलो देखिए 5 टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड, जिसमें से कहा गया कम से कि एक डिजिट रिपीट करे, तो डिजिट टोटल 10 होती है, तो कहा गया एक डिजिट रिपीट करे। तो आपको रिपीटेड वाला मुश्किल है, एक डिजिट, आप नो रिपीटेड वाला आसानी से हो सकता है। तो पहले हम करेंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं 5 के? 10, यहां 0 भी इंक्लूड होता है, 10 टू द पावर 5। उसमें से आपके कितने हैं, अगर रिपीट ना करने वाले हो तो कितने लेने पड़ेंगे? टोटल आपके पास 10 डिजिट होते हैं, उसमें से 5 लेने पड़ेंगे, तो 10 पे 5 आपका आ जाएगा, मीन्स 10 पे 5 होता है। ये नंबर्स होते हैं इफ ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, इफ ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ये होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको पता करना इसमें एक कम से कम द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन डिजिट, मींस हैविंग एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड, मींस आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि कम से कम एक डिजिट रिपीट हो, तो कम से कम वन डिजिट रिपीट हो, मींस 1 डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट रिपीट हो, मींस 1 रिपीट हो, 2 रिपीट हो, इसी तरीके से 3 रिपीट हो, 4 रिपीट हो, और हो सकता है 5 रिपीट भी हो, सबके सब रिपीट हो सकते हैं, ये कहा गया है। 4 रिपीट हो सकता है, 5 रिपीट, जीरो वाला केस नहीं, मीन्स सब डिस्टिंक्ट वाला सभी डिस्टिंक्ट हो, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। तो वहां सबसे ये वाला हटा देंगे और टोटल हर एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि कहा गया है ये सबको रिपीट कर सकते, तो हर जगह 10 पॉसिबिलिटीज होगी, और टेलीफोन नंबर है इसलिए टेलीफोन नंबर में 6 का कंडीशन लिया जाता है। अब ये इसको सिंप्लीफाई करने पर डिपेंड कर रहा है कि 10 पावर 5 कितना होता है, माइनस 10 पी पावर 5, ये माइनस कर लेना या ऐसे इसी फॉर्म में रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा गया है द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज अ कमिटी फ्रॉम 4 men and 6 women। हमारे पास है क्या 4 men and 6 women है, इसमें से कोई कमेटी बनानी है। सो द कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 men, इसमें से एटलीस्ट 2 men होने चाहिए, एंड एग्जैक्टली ट्वाइस एज मेनी वुमेन एज मेन इज। और वुमेन के लिए कंडीशन ये क्या है कि वुमेन हमेशा क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ मेन होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल हमें लेना है नंबर ऑफ वेज इन वी कैन चूज, बस ये कंडीशन है फ्रॉम 4 men। तो अब देखो अगर हम यहां से 2 तो लेना ही लेना है, तो अगर हम 4 में से 2 ले लें, 2 men ले लिया, तो 6 में से कितना लेना पड़ेगा? 6 में हमारी मजबूरी है कि 4 लेना पड़ेगा, उसकी ट्वाइस रखनी वुमेन। या फिर हम अगर इसमें से 4 से 3 ले लें, तो 6 में से हमारे पास 6 लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांसेस है नहीं। इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 से 2 आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 6 आ जाएगा, 4 into 3/12, 6 से 4 6 से 2 ही होता है, मींस 15 आ जाएगा, प्लस में 4 से 3 4 होता है, ये इतना, तो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना। 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, मींस टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट पता करना है। तो 9 डिजिट देखो, 9 डिजिट आपके हैं और सबके सब क्या होना चाहिए, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, मींस सबके सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, सबसे पहले देखो यहां एक पॉसिबिलिटी आएगी